वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं लीक से हट के थोड़ा आपसे बात करने जा रही हूं, क्योंकि आप मेरे बैकग्राउंड में यहाँ नीचे देखें कि किस तरह मेरा गार्डन अभी अस्त व्यस्त है, बहुत बुरी तरह से। और जब भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है और हमारे पेड़ पौधों पे इसका असर भी बहुत बुरा पड़ता है, क्योंकि सीमेंट ना चाहते हुए भी सारे पौधों पे सीमेंट जम जाता है। तो आज मैं इसी पे आपसे बात करूंगी कि किस तरह मैं अपने पौधों को बचा रही हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन कभी आई, क्योंकि हमेशा रिपेयरिंग काम तो होता ही है, हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम भी होता है ज़रूरत पड़ने पे, तो आज मैं बस यही आप लोगों से हल्की फुल्की बात करूँगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अब हम चलते हैं अपने गार्डन के अंदर। ये देखें किस तरह से ये रास्ता बना रही हूँ मैं, ये देखें। अभी जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मैंने अपने पौधों को एक जगह क्लस्टर करके रखा हुआ है, और ये इतनी बुरी तरह एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं कि ये मेरे लिए एक चुनौती से कम नहीं है कि मैं इसको कैसे मेंटेन करूं और किस तरह से मैं इसको कीड़ों से बचाऊं। क्योंकि इस वक्त मैंने देखा है कि जब से ये क्लस्टर में है तब से इन पे कीड़ों का प्रकोप बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हमारे पौधों को हवा लगना, एयर सर्कुलेशन होना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कभी कभी हमारे साथ सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं कि हमें इस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये हमारे बच्चों की तरह होते हैं, तो हमें हर टाइम इनका ध्यान रखना पड़ता है। और आप यहाँ देखें, ये अभी रियल जंगल का लुक दे रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखते रहें किस तरह से मेरे पौधे क्लस्टर होके अभी कैसे दिख रहे हैं, वो देखें। बस मैं इनको थोड़ा सीमेंट से बचाना चाह रही हूँ, थोड़ा कीड़ों से बचाना चाह रही हूँ। पानी देने में मुझे हर दिन प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी ये तो करना ही है। क्योंकि इस समय अगर मैंने पौधों को बचा लिया तो इस कंस्ट्रक्शन के बाद मैं रीअरेंज करूँगी पौधों को, जो आप लोग भी मेरे साथ साथ देखेंगे कि किस तरह से मैंने इसे खूबसूरत रूप दिया है। वो मैं आप लोगों को आगे आने वाले दिनों में ज़रूर दिखाऊंगी। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि मैं हमेशा सुनती आई हूँ जिनके भी घर कंस्ट्रक्शन चलता है उनके मैक्सिमम पौधे सीमेंट की वजह से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि सीमेंट में बहुत केमिकल होता है। ना चाहते हुए भी वो केमिकल आपके प्लांट के पत्तों पे और जो भी आपके प्लांट्स उस पर स्प्रेड होता है, तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है और पौधे उससे अफेक्टेड होते हैं। और जो सॉफ्ट पौधे होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपके मिट्टी में भी वो सीमेंट जाते हैं, तो वो एक दिक्कत है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हर शाम सबसे पहले इन्फेस्टेशन से बचने के लिए, कीड़ों से बचने के लिए मैंने अभी एक तरीका ढूंढ निकाला है कि मैं शाम में, क्योंकि ये मार्च का मंथ है और जब भी इस तरह का सीजन चेंज का मौसम होता है तो ना चाहते हुए भी आपके गार्डन में कुछ कीड़ों का प्रकोप हो ही जाता है, जिनमें फ्लाइज हैं, मिली बग्स हैं। तो इन सब के लिए मैंने एक रास्ता ढूंढा है कि इस वक्त मैं कोई पेस्टिसाइड का ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो छिड़काव नहीं कर रही हूँ। मैं शाम को सब पे पानी के छींटे मारती हूँ, जिससे जो भी इस तरह के कीड़े आते हैं वो आपके पौधे पे अंडे देने से बचते हैं, वो दूर चले जाते हैं। इसलिए कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि शाम को मैं इन सब को नहला दूँ जितना कर सकती हूँ। और आप देखेंगे कि पानी देना कितना मुश्किल है, क्योंकि आप यहाँ से देखें, अंदर तक देखें किस तरह से ये मेरे पौधे गए हुए हैं। और छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के मैं इनको बचाने की इस वक्त कोशिश कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को हमेशा कहती रहती हूँ कि मेरा गार्डन जंगल लुक में, बड़े पौधों से जंगल लुक बनाएं और इस तरह से क्रिएट करें कि जंगल जैसा दिखे। लेकिन ये आपको बता दूँ मैं, ये रियल जंगल दिख रहा है। ये ऑटोमेटिक ऐसा हो गया है, मैंने इसे किया नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल जंगल लग रहा है। आपको मैं इस तरह से खड़ी भी आप देख रहे होंगे कि ये कहीं भी पाँव रखने की जगह नहीं है और बहुत मुश्किल से मैं अपने गार्डन में चल पा रही हूँ। मैंने
अपनी पिछली वीडियो में बोगनवेलिया के बारे में बताया था कि बोगनवेलिया को मेरे बहुत अभी खूबसूरत लग रहे थे, बहुत अच्छे से ब्लूम किया था। लेकिन इस समय ऐसा हुआ कि जब इसकी शिफ्टिंग हो रही थी तो इसके सारे फूल गिर गए और मैं सोच में पड़ गई कि मैं कैसे अपने व्यूअर को दिखा पाऊँगी। लेकिन कोई नहीं, इस वक्त ना सही, लेकिन मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट फ्लावरिंग का। इसमें एक बार फूल निकल जाने के बाद फिर दोबारा से भी फूल आते हैं, तो मैं उस समय तक का वेट करूंगी ताकि मैं इसकी पूरी केयर और इसके साथ क्या करना है वो सब मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। और कुछ चंपा पे भी क्वेश्चन आ रहे थे, चूँकि मेरे सामने ये है तो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। देखें, चंपा के प्लांट में जब डोरमेंसी पीरियड रहता है तो उसमें एक भी पत्तियां नहीं आती हैं और आप लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा प्लांट सूख तो नहीं रहा है। लेकिन आप देखें, हर प्लांट का एक अपना अलग कैरेक्टर होता है। तो आप इस प्लांट को भी देखें, ये काफ़ी बड़ा मेरा प्लांट है और आप देखें यहाँ फूलों के गुच्छे बंच बन रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो इसमें लीव्स बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। पहले फ्लावर निकलता है, उसके बाद इसके पत्ते निकलते हैं जो साल भर रहते हैं। फिर जैसे ही नवंबर दिसंबर का मंथ आता है ठंड का, ये अपने डोरमेंट पीरियड में चले जाते हैं और इनके सारे लीव्स गिर जाते हैं। इसलिए परेशान ना हो, अपने पौधों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर पौधा इंडिविजुअल होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। तो इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो आप घबराएंगे नहीं। इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्लांट लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, इसलिए मैंने ये दिखाना ज़रूरी समझा। और जितने भी मेरे पास चंपा के प्लांट हैं, सबकी यही सिचुएशन है इस वक्त। और 10th बात आप लोगों से करना चाहती हूँ कि जब भी आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन हो या आपके पड़ोस में कंस्ट्रक्शन हो, अपने पौधों को अगर सीमेंट आता है, क्योंकि सीमेंट के इतने बारीक उसके कण होते हैं कि वो ना चाहते हुए भी, ना दिखते हुए भी, आप देखेंगे 2-3 दिन आपके पौधों के लीफ पे जमना शुरू हो जाते हैं। वो बहुत ख़राब सिचुएशन है। इसके लिए मैंने देखे यहाँ टेम्परेरी ही ये नेट डाल रखा है साइड से, ताकि उसके इम्पैक्ट को मैं कम कर सकूं। तो इसलिए अगर आपके आसपास भी कंस्ट्रक्शन चलता है तो आप, अगर आपके पास ये नेट नहीं है तो आप सिंपल चादर बांध दें, कुछ भी ऐसा करें जिससे वो थोड़ा सा रुक जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मैं अपने भी पौधों पर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो हार्डी प्लांट है वो तो बच जाएंगे, लेकिन सॉफ्ट प्लांट का बचना मुश्किल हो जाता है। और जब एक बार जैसे कोलियस जैसे प्लांट हैं, उस पर अगर सीमेंट जम जाए तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख करके हम अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। और इस वक्त सच माने कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती है कि मैं कैसे अपने प्लांट को सेव करके रखूं। यहाँ मेरे इतने सुंदर, आप देखें, ये सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लॉक्स है, साल्विया है, ये सब इतने सुंदर खूबसूरती के साथ खिल रहे हैं। जो मैंने आप लोगों को दिखाया था उस समय बहुत कम फूल थे, लेकिन इन फूलों को भी मैं बचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से। देखती हूँ मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। मैंने सोचा हुआ था कि आप लोगों को एक और प्लांट दिखाऊंगी जो मैंने सीड से ग्रो किया है, और इतना मेरे गार्डन में फैला हुआ है कि मैंने सोचा था कि उसको क्लस्टर करके खूबसूरत ढंग से उसको प्रेजेंट करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कितना सुंदर लगता है और कितने आसान ढंग से हम उसे उगा सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, सीड से उगाया है। और आप ये देखें, सूरजमुखी के पौधे ये वाले बहुत अच्छे होते हैं, बंच में खिलते हैं और इतना ज़्यादा मेरे गार्डन में ये अभी हैं लगे हुए कि, और लगातार खिलते ही जा रहे हैं, क्योंकि ये सीज़न है इसका और ये अप्रैल के लास्ट मई तक खिलते रहेंगे। और आप यहाँ भी देख सकते हैं चारों तरफ ये बिखरे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए तो अगर उस समय तक ये रहें तो मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि ये आप लोगों के गार्डन में लगाने के लिए सबसे बेहतरीन पौधा है, जो बहुत कम खाद में, बहुत कम केयर में, बस मैंने लगा दिया है इनको, बस पानी डालती हूँ और ये देखें कितना खूबसूरती बिखेर रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये। देखें सब जगह आपको येलो येलो, मेरा पूरा गार्डन ही अभी येलो दिख रहा है इन सूरजमुखी के फूलों से। ये वीडियो मैंने जस्ट आप लोगों को अपडेट करने के लिए बनाया है, और आगे मैं जैसे जैसे अपने पौधों को अरेंज करूँगी, जैसे जैसे एक तरह के पौधों को साथ रखूँगी, वो सब मैं आप लोगों के साथ आगे आने वाली वीडियोस में शेयर भी करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।